गोबर उठाना हो क्या? गोबर मतलब काऊ डंग ना? हाँ गोबर क्यों उठाते हैं? आई थिंक मेरा हिंदी और कुकिंग दोनों बेटर होगा इस शो से. मुझे इतना प्रेपरेशन और प्लानिंग पसंद नहीं लगता है. मुझे जस्ट वो थोड़ा स्पॉन्टेनियसनेस, उसमें मज़ा आता है. एक्चुअली वो स्टंट मेरा सबसे फिज़िकल डिमांडिंग स्टंट था. आई थिंक इस बारे में ये शो पे फिज़िकलिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा. आई थिंक यहाँ पर दिमाग बहुत इम्पोर्टेंट होगा. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so सबसे much. पहले ये बताइए कि छोरिया चली गाँव जब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, नरेट किया गया, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? इमीडिएटली हाँ बोला था या टाइम लिया था, देन आपने हाँ बोला? इमीडिएटली हाँ बोली थी. बिकॉज आई फील लाइक ये इतना अलग कॉन्सेप्ट है और पहला बार ये कॉन्सेप्ट हो रहा है जी पे. एंड आई थिंक देर इज़ नो बेटर प्लेटफॉर्म दैन जी टू डू दिस एंड मार्केट इट द राइट वे. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये सीज़न 1 है. तो यू नो कुछ दिमाग में नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, ये है. इट विल बी जस्ट अ फ्रेश रियल स्टार्ट और बहुत बड़ा मौका है एक बहुत बड़ा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए. और ये चीज़ों में आई थिंक ये शो में कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता है. मतलब ये बहुत पॉजिटिव लाइट कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा मौका है बहुत चीज़ों सीखने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग लोग से इंटरेक्ट करने के लिए. एंड मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक इस शो के बाद I feel like my entire perspective on life is going to change and I think I'm going to come out of as a better person for it. या बट अगर छोरियाँ की बात करें, आपकी पर्सनालिटी गाँव वाला मतलब बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. तो वही फन है ना. दैट्स द पॉइंट ऑफ द शो. आई थिंक अगर आप सब लड़कियों को देखते हैं हम बहुत अलग है. पर ये लाइफ हम सब लोग के लिए बहुत आई थिंक चैलेंजिंग होगा. और इस शो अगर ये शो नहीं हो रहा था आई डोंट थिंक हम कभी ये एक्सपीरियंस भी करेगा तो लाइफ में. हाँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक इट्स गोना बी फन. हम सब लोग साथ में ये पूरा नया दुनिया में जा रहे हैं और ये नया एक्सपीरियंस मिलेंगे. एंड आई थिंक होपफुली we're all able to support each other through it and come out on top. या आप जब खतरों में जा रहे थे तब भी हमने आपसे बात किया था और तब भी आप इतने ही एक्साइटेड थे, राइट? और हमने आपका वो सब टास्क, आई थिंक वहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा डर रही थी. नहीं, आपका वो टास्क देखा था हमने, जो घोड़े वाला था, जो वो आज भी मुझे नहीं भूलता. इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वहाँ आपकी दिखी थी ना और सबने बड़ा प्रेज किया था आपको. थैंक यू सो मच. तो क्या कहोगे आप उस पूरी जर्नी को और यहाँ ये जो पूरी दिखा रहे हो, क्योंकि वैसा ना नहीं बट जज्बा वो दिखेगा. वो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था और वो एक्चुअली वो स्टंट मेरा सबसे फिज़िकल डिमांडिंग स्टंट था. आई थिंक इस बारे में ये शो पे फिज़िकलिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा. आई थिंक यहाँ पर दिमाग बहुत इम्पोर्टेंट होगा बिकॉज वी आर ऑल कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन्स एंड we're लाइक आई सेड थ्रोन इनटू दिस होल न्यू वर्ल्ड. सो आई थिंक वो एडेप्टेशन होना चाहिए और आई थिंक वो सब दिमाग में ही स्टार्ट होगा. ओके, तो चूंकि आप गांव जा रहे हो तो मेरे पास कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आप दीजिए. ठीक है. अगर आपको दिन भर काम करने के बाद वहाँ पर सिर्फ दाल और चावल दिया जाएगा खाने के लिए, देन यू कैन सर्वाइव? सर्वाइव तो हाँ बिकॉज खाना मिल रहा है. पता नहीं मैं खुश रहेगा या नहीं. नॉर्मली वैसे आपको क्या पसंद होता है डिनर में? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा मील्स में. आई लव चिकन, फिश, वेरी इम्पोर्टेंट. अंडा तो मिलेगा ना वहाँ हाँ, पर? वहाँ अंडा मिलेगा, ठीक वहाँ है. मिल जाता है. ओके, अगर नहाने के लिए हैंड पंप जो हाँ. वहाँ से पानी निकाल के नहाना हो, देन व्हाट? परफेक्ट बिकॉज वो एक अच्छा आर्म एक्सरसाइज होगा ना तो थोड़ा टोन रहेगा. लिटरली कोई दिक्कत नहीं होगी. आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब चलाया हैंड पंप? कभी नहीं. लाइफ में कभी नहीं. देखा होगा ना, फिल्मों में ऐसा देखा होगा, फिल्मों में देखा. उखाड़ते हुए. हाँ. ओके, गांव में रात को लाइट नहीं होती, एसी नहीं होता, अंधेरा और चारों तरफ मेढकों की आवाज़, झिंगुर की आवाज़. सो पाओगे आप?
मतलब क्या 11-12 लड़कियों हैं घर में तो ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ। अगर अकेली थी तो स्टोरी अलग है। बट नींद आ जाएगी, मतलब इतना साउंड नेचुरल आवाज आती है हाँ, वो आई थिंक मेरे को शांत करेगा एक्चुअली। वो नेचर का साउंड, बर्ड्स का, बर्ड्स चर्पिंग, द वाटर, फ्रॉग एंड ऑल। फ्रॉग और सब मुझे पता नहीं। ओके, अगर सुबह 4 बजे उठ करके बोला जाए कि सुबह 4 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोबर उठाना हो, देन व्हाट? गोबर उठाना हो, गांव चलो की शुरुआत ऐसी होती है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और वो लोग साफ सफाई करते हैं ऑल। गोबर उठाते। क्या गोबर मतलब काऊ डंग ना? हाँ। गोबर क्यों उठाते? साफ सफाई, वो उसके लिए उसका काम। पर वो घर के बाहर होगा ना। हाँ, हाँ, तो मैं क्यों ये उठाऊंगी टास्क बाहर? मिला, टास्क मिला। अच्छा, अगर टास्क में है मैं करूँगी। करूँगी। अगर टास्क में है मैं करूँगी। मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ तो मैं जा रही हूँ जीतने के लिए। ओके, अगर वहाँ कोई फंक्शन चल रहा हो और आपके पास लहंगा और ऐसा आउटफिट नहीं है तो क्या करोगे आप? एरिका करेंगे। ओके, अगर आपको स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ाने को बोला जाए, देन व्हाट? मुझे उनको सीखना है। बच्चों को पढ़ाना हो। हाँ, आई लव किड्स। एक्चुअली लोगों को पता नहीं, मैं टीचर थी। मैं किंडरगार्टन को टीच कर रहे थे। वाओ, हाँ तो बहुत अच्छा होने वाला है तो। हाँ, आई लव किड्स। ओके, आपके बालों में ऑयल पूरा लगा के और 2 पोनीटेल बनाना हो, देन मुझे पता नहीं वो ब्रीडिंग कैसा करना है, पर आई थिंक चोटी बना दो इसको। हाँ, छोटी मुझे पता नहीं कैसा बनाना है, पर घर में क्या 11-12 लड़की है तो एक तो पता चलेगा, मैं उनको पूछूंगी। ओके, सो आप कितनी तैयारी कर चुके हो अभी तक इस शो के लिए, और कितने सामान क्या क्या पैक हो चुके हैं ये बताइए। मैंने अभी तक 6 सूट केसेस भेज दिया गांव में। 6 सूट केसेस भेज दिया गांव में, बिकॉज 10 हफ्ता है, कुछ तो पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आई पैक्ड एवरीथिंग, जितना मैं सोच सकती मैंने भेज दिया। और क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशन के बारे में मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज आई फील लाइक हमको उस इन्वायरमेंट में जाना है और फिर हमको पता चलेगा एक्चुअली क्या है और कैसा फील हो रहा है। तो आई थिंक मेरा लास्ट शो सिर्फ शोज़ में नहीं, लाइफ में मुझे इतना प्रेपरेशन और प्लानिंग पसंद नहीं लगता है। मुझे जस्ट वो थोड़ा स्पॉन्टेनियसनेस, उसमें मज़ा आता है। मैं बहुत एडवेंचरस हूँ। इमीडिएटली? हाँ, मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, तो जो भी चैलेंजेस आएगा मेरे सामने मैं खुल के करूँगी। सो डैड और टाइगर से क्या टिप्स मिले या क्या कुछ उन्होंने कहा, क्योंकि पिछली बार आपने बोला था कि बहुत कुछ बोला था। वो तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इसमें आई डोंट थिंक टाइगर मेरे को कुछ टिप्स नहीं दे सकते। बट क्या उन्होंने बोला? उसने बोला आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, बिकॉज उनको पता है मेरा रूटीन और मेरा कंफर्ट जोन क्या है। पर लाइक आई सेड, फैमिली में मैं सबसे एडवेंचरस हूँ और सबसे स्पॉन्टेनियस हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ ये मौका मिला, बिकॉज आई गेट टू challenge myself again and hopefully come out on top and come out of it being a better person. एंड डैड ने क्या बोला? डैड बहुत खुश है, बिकॉज वो ये लाइफस्टाइल को एम्बॉडी करता है। Yeah. वो बहुत सिंपल आदमी है, सिंपल लिविंग प्रैक्टिस करता है, बहुत मिनिमल चीज़ ज़रूरत है उनको खुश रखने के लिए, तो वो बहुत खुश है। एंड आई थिंक जब मैं वापस आती हूँ मैं उनके साथ बहुत रिलेट कर सकता है ये सब चीज़ में। लास्टली, कितना देसी अवतार हम देख पाएंगे? अभी तो हमेशा आई थिंक बहुत ज़्यादा सीखेगा वहाँ पर, तो मैं एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मेरा हिंदी और कुकिंग दोनों बेटर होगा इस शो से। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक्स लॉट।